BSNL की वापसी। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया मोड़। समय पहले तक भारतीय टेलीकॉम बाजार में कुछ ही दिग्गजों का दबदबा था, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा है और सबको चौंका रहा है। स्वागत है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की नई शुरुआत का। एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन BSNL पूरी ताकत के साथ वापसी कर चुका है। हाल ही में BSNL की वापसी ने सबको चौंका दिया है, खासकर जब जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के कारण आलोचना का सामना कर रही हैं। तो आपने BSNL में स्विच करने का फैसला कर लिया है? हाँ, सस्ते दामों पर हाई स्पीड इंटरनेट का ऑफर अद्वितीय है। BSNL अभी सबसे अच्छा विकल्प है। टाटा समूह के साथ मिलकर BSNL ने नए सस्ते प्लान्स की शुरुआत की है जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करते हैं, जिससे यह मोबाइल यूजर्स के लिए एक प्रमुख विकल्प बन गया है। समूह के साथ BSNL की साझेदारी ने महत्वपूर्ण फंडिंग प्राप्त की है, जिससे उन्हें अपने नेटवर्क को तेजी से विस्तार करने में मदद मिली है। इस कदम ने BSNL के प्लान्स को निजी क्षेत्र की तुलना में काफी सस्ता बना दिया है, जो अब 44 दिनों के लिए 859 रुपए में अपना सबसे अच्छा प्लान ऑफर कर रही है। से प्राप्त 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ BSNL तेजी से अपने 4G टॉवर्स की संख्या बढ़ा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले कवरेज की कमी थी। इस कदम ने नए यूजर्स के जुड़ने में भारी वृद्धि की है, जो हमने वर्षों में नहीं देखी। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार BSNL की सिम की बिक्री सिर्फ जुलाई में 3 गुना बढ़ चुकी है। जैसे जैसे अधिक यूजर्स BSNL से जुड़ रहे हैं, कंपनी न केवल अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर रही है, बल्कि अभूतपूर्व दर पर नए ग्राहकों को भी आकर्षित कर रही है। बीच जियो और एयरटेल अपने महंगे रिचार्ज रेट्स के लिए कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। ये कंपनियां ARPU प्रति यूजर औसत राजस्व को मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण बता रही हैं, जिसका उद्देश्य उनके राजस्व लक्ष्यों को बढ़ाना है। हालांकि इस रणनीति का उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि यूजर्स सस्ते और अधिक विश्वसनीय सेवाओं के लिए BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। BSNL इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, नए ऑफर्स की घोषणा कर रहा है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान कर रहा है। लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराना। जैसे जैसे BSNL मजबूत वापसी कर रहा है, उन्हें कमेंट्स में बधाई देना ना भूलें। तो दोस्तों, अब आप जानिए BSNL की पूरी कहानी। अतीत, वर्तमान और भविष्य। BSNL जो कभी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का राजा हुआ करता था, अब फिर से अपनी जगह बना रहा है। BSNL की शुरुआत 15 सितंबर 2000 को हुई थी और जल्द ही यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। हालांकि निजी कंपनियों के आगमन के साथ BSNL को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो गई। निजी कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल ने उन्नत तकनीक और बेहतर सेवाओं के साथ बाजार पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप BSNL को पीछे हटना पड़ा और उसके यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट आई। लेकिन अब समय बदल रहा है। BSNL ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और टाटा समूह के साथ साझेदारी कर एक नए युग की शुरुआत की है। इस साझेदारी ने BSNL को न केवल वित्तीय मजबूती दी है, बल्कि तकनीकी उन्नति की भी शक्ति दी है। टाटा समूह के सहयोग से BSNL ने नए और सस्ते प्लान्स लॉन्च किए हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करते हैं। इसके अलावा BSNL ने अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और अधिक क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। ने अपने 4G टॉवर्स की संख्या में भारी वृद्धि की है, जिससे वे उन क्षेत्रों में भी कवरेज प्रदान कर रहे हैं जहां पहले कवरेज की कमी थी। टाटा समूह से प्राप्त 15,000 करोड़ रुपए के निवेश ने BSNL को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद की है। प्लान्स और बेहतर सेवाओं के चलते BSNL को यूजर्स से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार BSNL की सिम की बिक्री जुलाई महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है। इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने BSNL को नई ऊर्जा दी है। जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां
अपने महंगे रिचार्ज प्लान्स के कारण आलोचना का सामना कर रही हैं। इन कंपनियों ने ARPU प्रति यूजर औसत राजस्व को बढ़ाने के लिए प्लान्स की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन यूजर्स अब सस्ते और बेहतर विकल्प की तलाश में BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स BSNL की तारीफ कर रहे हैं और जियो और एयरटेल के बायकॉट की बातें कर रहे हैं। यह BSNL के लिए एक बड़ा अवसर है और वे इसे पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार हैं। BSNL के भविष्य की योजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। 2025 तक BSNL का लक्ष्य पूरे देश में 5G टवर्क उपलब्ध कराना है। इसके अलावा BSNL नए ऑफर्स और प्लान्स के साथ बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जैसे BSNL अपनी मजबूत वापसी कर रहा है, यह साफ है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। BSNL की वापसी न केवल यूजर्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे रही है। BSNL का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश में 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए BSNL ने अपने नेटवर्क को लगातार बेहतर बना रहा है और नए ऑफर्स पेश कर रहा है। BSNL की यह कहानी न केवल उसकी सफलता की गाथा है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कैसे एक कंपनी अपने आप को पुनः स्थापित कर सकती है। BSNL की यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सफलता की दिशा में अग्रसर हैं। याद रखें, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी सामग्री ला सकें। जय श्री राम।